मूढ़ और ज्ञानी के मार्ग, ये अध्याय 4 जो है, आज हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमां विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। हरे कृष्णा। मेरी वॉइस क्लियर है सभी को? ओके। और पिक्चर भी दिख रहा है, वीडियो भी क्लियर है? जी ठीक प्रभु जी है। एकदम क्लियर है। थैंक यू प्रभु जी। तो आज हम चौथा अध्याय अध्ययन करेंगे, प्रभुपाद की स्मॉल बुक कृष्ण की ओर। तो कल हमने इस पुस्तक का एक फ्लो बताया था कि किस प्रकार से ये जो चैप्टर है, कैसे ये चल रहे हैं, कैसे संबंधित हैं एक दूसरे से। तो कोई बताएगा क्या, अगर कहीं कुछ सुना हो या लिखा हो? हम्म। हाँ, तो कल हम बता रहे थे कि देखिए, पहले प्रभुपाद ने क्या है, पहले अध्याय में बताया कि सुख क्या है और कहाँ हम ढूंढ रहे हैं सुख प्राप्ति की, क्या योग्यता है। नहीं, ये सब बताया था ना कि कम से कम हमें चेतना, आनंद भोगने के लिए भी उच्च चेतना होनी चाहिए। तो वास्तव में सुख है क्या? ठीक है, ये जो भौतिक सुख की बात कर रहे हैं, यही सुख है या कुछ इससे परे है? क्या एलिजिबिलिटी है सुख भोगने की, क्या एलिजिबिलिटी है? तो ये सब उसमें बातें की गई। और फिर ये चैप्टर कंक्लूड हुआ कि कृष्ण भावनामृत जीवन ही जो है हमको सुख दे सकता है। यहाँ पे ये पहला अध्याय जो है कंक्लूड होता है। तो कृष्ण भावनामृत में हम कैसे जीवन को अपने करेंगे, जब हम कृष्ण को समझ पाएंगे, कृष्ण को जान पाएंगे। तो फिर दूसरा अध्याय आता है कि कृष्ण संकीर्तन और श्री कृष्ण को जानने की विधि, क्या विधि है। तो इसमें प्रभुपाद बताते हैं कि श्रवण कीर्तन जो है, वो कृष्ण को समझने की, जानने की विधि है। केवल श्रवण मात्र से हम कृष्ण को अपने हृदय में स्थापित कर सकते हैं। अब फिर आगे बात करते हैं प्रभुपाद की, व्यवहारिक रूप से कैसे हम कृष्ण भावना भावित जीवन व्यतीत कर सकते हैं, व्यवहारिकता में, डेली लाइफ में हम कृष्ण का अनुभव कैसे कर सकते हैं। तो वो बताते हैं, सर्वत्र और सदा श्री कृष्ण का दर्शन। तो इसमें बताते हैं ना, रसोहम अपि कौन्तेय, मतलब जल का स्वाद मैं हूँ, सूर्य का प्रकाश मैं हूँ, चंद्रमा की शीतलता मैं हूँ, पुरुषों का बल हूँ। इस तरीके से तो हम अपने दैनिक जीवन में व्यवहारिक रूप से कृष्ण का अनुभव कर सकते हैं। जब भी हम कहीं भी प्रकाश देख रहे हैं तो वो कृष्ण की उपस्थिति है। ठीक है, इस प्रकार से प्रभुपाद बताते हैं। फिर अब आगे बात करते हैं चौथे अध्याय में कि मूढ़ और ज्ञानी के मार्ग क्या हैं।
मतलब भक्तों के तो काम बता दिए कि भक्त तो श्रवण और कीर्तन करते हैं, भक्त सर्वत्र श्री श्री कृष्ण का दर्शन करते हैं। लेकिन ये मूढ़ और ज्ञानियों के क्या मार्ग हैं, इनका क्या फिलॉसफी होता है, ये इनका क्या, कैसे प्राप्ति करते हैं और क्या प्रयास करते हैं, तो ये चौथे अध्याय में हम लोग करेंगे। यस। तो अध्याय 4, मूढ़ और ज्ञानी के मार्ग। इस प्रकार श्री कृष्ण अपने यथार्थ स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं, किंतु हम फिर भी उनकी ओर आकृष्ट नहीं होते। ऐसा क्यों? इसका कारण श्री कृष्ण स्वयं बताते हैं। भगवत गीता के 7वें अध्याय का ये श्लोक है। दैवी सा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से बनी मेरी इस दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत होते हैं वे सरलता से उसे पार कर जाते हैं। तो देखिए, 3 गुणों के बारे में पिछले अध्याय में भी बताया था भगवान ने कि भगवान से ही वो 3 गुण आते हैं, लेकिन भगवान उनसे पृथक हैं, भगवान उनके अधीन नहीं है। तो इस श्लोक में कैसे इस बात का उत्तर मिल रहा है कि ऐसा क्यों? इससे पहले वाले पैराग्राफ में लिखा है ना कि हम श्री इस प्रकार श्री कृष्ण अपने यथार्थ स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं, किंतु हम फिर भी उनकी ओर आकृष्ट नहीं होते। ऐसा क्यों? तो इसका उत्तर में ये जो है प्रभुपाद ये श्लोक कोट कर रहे हैं। तो ये श्लोक में हमको बहुत क्लियरली पता चल रहा है कि शरणागति नहीं है। जिन लोगों की शरणागति नहीं है वो भगवान से आकृष्ट नहीं हो सकते हैं। ठीक है। और जब तक भगवान के शरणागति नहीं होंगे, आकृष्ट नहीं होंगे, 3 गुणों के प्रभाव में रहेंगे। ठीक है। जैसे जैसे मान लो किसी घर में, मान लो कुत्ते पाल रखे हैं। ठीक है। तो बताइए, क्या उस घर में आपकी घुसने की हिम्मत पड़ेगी? मान लो 3 कुत्ते पाल रखे हैं, तो उस घर में जाने की हिम्मत पड़ेगी? कुत्ते बड़े बड़े से हैं बिल्कुल, सेन बर्नार्ड ब्रीड का है, लैब्राडोर, इस कैटेगरी के कुत्ते हैं। लेकिन अगर वही आपने बेल बजाई, बेल बजाई और बाहर मालिक आया, मकान मालिक आया, मतलब उन जो जिसने वो कुत्ते पाल रखे हैं वो आया, उसने क्या किया, इशारा किया, कुत्तों को इशारा किया, ए चुप हो जाओ, ये हमारा जो है मतलब साथ के, तो फिर वो हाथ पकड़ के अंदर ले जाता है, तो वो कुत्ते नहीं बोलते हैं। तो ऐसे ही भगवान क्या करते हैं, भक्तों जो भक्त होते हैं माया देवी को इशारा कर देते हैं कि इसको परेशान ना करो, क्योंकि अपनी शक्ति से, कि वो क्या कह रहे हैं, मम माया दुरत्या, पार पर पाना दुरत्या कठिन है। अपने ज्ञान तप बल से इस जो माया है, त्रिगुणी त्रिगुणी शक्ति वाली माया है, उसको पार पाना मुश्किल है। लेकिन जो भगवान के शरणागति आ जाता है, तो हम क्यों नहीं आकृष्ट होते हैं? क्योंकि शरणागति नहीं होती है। अब आगे जो है थोड़ा इन गुणों का फिर से प्रभुपाद बता रहे हैं, और इन गुणों के आधार पे ही जो 4 वर्ण बनाए गए हैं उस व्यवस्था को थोड़ा प्रभुपाद एक्सप्लेन करेंगे। ये सब आप जानते हैं, तो इसको हम ब्रीफली बता देते हैं, रिवाइज करवा देते हैं। 4 वर्ण होते हैं, कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मण सतोगुण में होता है, ठीक है ना, क्षत्रिय रजोगुण में होता है, और वैश्य जो है रजोगुण और तमोगुण का मिक्सचर होता है, और शूद्र जो है प्योरली तमोगुण में होता है। ठीक है। ये बड़ा फेमस श्लोक है। चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागशा तस्य कर्तारम अपि माँ विद्या कर्म कर्तारम अव्ययम। तो ये जो लोग कहते हैं कि ये सब भगवान ने जाति, यादव और ये मिश्रा त्रिपाठी ये सब क्या है, बताते नहीं है, सब कहते हैं मनु संहिता, मनु मनुस्मृति में सब लिखा हुआ है, ये सब
सनातन से आया है। नहीं, भगवान ने चार वर्ण की बात की है। मिश्रा शुक्ला ये सब तो हमने बना दिए। ठीक है। भगवान ने चार वर्णों की बात की है, और वो वर्ण क्या होंगे, उनके गुण धर्म के आधार पे। सतोगुण जन्मजात जो है, कोई भी जब जन्म लेता है वो क्या जन्मजात शूद्र ही होता है, शास्त्र कहता है वो शूद्र ही होता है। फिर अपने कर्मों के आधार पे वो एक वर्ण में प्रवेश करता है। तो ये सब प्रभुपाद बता रहे हैं। फिर कहते हैं कि इससे यह समझना चाहिए कि यह भारतवर्ष में विद्यमान विकृत जात प्रथा का निर्देश करता है। तो ये हम लोग इस चीज को, जैसे कोई अगर इस तरीके से बोलता है कि ये जो जाति सूचक शब्द और जाति का ये जो डिमार्केशन हुआ है, ये सब सनातन धर्म का है, बिल्कुल गलत है। भगवान जो है, भगवान गुण कर्म के आधार पे विभाग बनाए हैं, क्या चार वर्ण बनाए हैं और चार आश्रम बनाए हैं। चार वर्ण अभी हमने बोले, और चार आश्रम क्या है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो ये सब क्या है, गुण कर्म के आधार पे है। तो इस तरीके से ये जो है हम कर सकते हैं, इस चीज को हम कोट कर सकते हैं, ये बता सकते हैं, ये भगवत गीता का बड़ा फेमस श्लोक है। फिर आगे कहते हैं कि इस माया का स्वरूप क्या है और इसे पार पाना, कैसे पार पाया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि ये तो भगवान कह ही रहे हैं कि इस माया से पार पाना अपने बल के आधार पे, अपने ज्ञान के आधार पे संभव नहीं है। मम माया दुरत्या, ये जो है इसको पार पाना मुश्किल है। मतलब कोई भी मनुष्य केवल शुष्क चिंतन से, मतलब ज्ञान के आधार पे नहीं, जब तक वो विज्ञान में नहीं बदलेगा। ज्ञान को विज्ञान में बदलना के मतलब क्या है, जो ज्ञान है उसको व्यवहारिकता से जीना शुरू करो, तब वो विज्ञान बनता है। ठीक है, और वही कृष्ण भावना भावित जीवन है। कि जो भी हम ज्ञान है, जो भी हम भगवत गीता हमसे कह रही है या भागवतम हमको बता रहा है, उसको जब अपने जीवन में उतारते हैं तो वही फिर विज्ञान बन जाता है। केवल ज्ञान लेके वो इंफॉर्मेशन होगी, इंफॉर्मेशन बहुत भरे घूम रहे हैं, सबको मालूम है झूठ बोलना पाप है, बैल हमारा बाप है, नहीं, ये सब हम जानते हैं, ये सब ज्ञान सबको है दुनिया में। ज्ञान की कमी किसी को नहीं है, लेकिन कोई विज्ञान नहीं बना पाया। तो विज्ञान कैसे बनेगा, अपना ज्ञान साधु संग से, जब हम श्रवण करेंगे सही सोर्स से, ऑथेंटिक सोर्स से, जब हम श्रवण करेंगे भगवान के बारे में और साधुओं का संग करेंगे। साधु संग बहुत आवश्यक है। साधु संग, क्योंकि स- जैसे हम सब ये कहते हैं साधु संग करो, साधु संग, तो साधु संग क्या कर देता है। आप जरा व्यवहारिकता से सोचिए, साधु संग क्या कर देता है, क्या कर देता है, क्या ऐसा हो जाता है जो हम प्रेरित हो जाते हैं। तो वास्तव में जैसे धाम हम जाते हैं, धाम जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, क्यों भागते हैं वृंदावन, ठीक है ना, क्योंकि साधुओं के हृदय में, जो शुद्ध साधु होते हैं, उनके हृदय में भगवान होते हैं, उनके हृदय में भगवान विराजमान होते हैं। हमारे हृदय में भी है, हमारे हृदय में भी परमात्मा स्वरूप में भगवान है, लेकिन हम क्या है, संबंध भूले हुए हैं, तो वो अनुभव हम नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन एक साधु जो होता है, वो अनुभव करता है उस चीज को। तो उस साधु का संग हमें शुद्ध कर देता है। तो ये सब धाम क्या, ये सब धाम क्यों विशेष होते हैं। आप, पता चले वृंदावन गए, वृंदावन में आप बैठे हैं, कोई पड़ोस से कोई शुद्ध साधु निकल गया, आपको पता भी नहीं चला, नॉर्मल ड्रेस में है, लेकिन एक कोई शुद्ध भक्त जो है वो आपके पास से चला गया, और वो आपको शुद्ध कर देगा। ठीक है। क्यों कहा जाता है कि मंदिर आइए। मंदिर में जब हम आएंगे तो हमें हमें दिखेंगे, लोग दिखेंगे, वो हमको प्रेरित करेंगे, हम उनके आचरण को देखेंगे। ठीक है, वो हमको प्रेरित करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम जो भी कर रहे हैं अभी भी अपने जीवन में, जो कर रहे हैं प्रेरणा से ही तो कर रहे हैं। अभी कोई किसी के पास बैठ जाओ, देखो कोई कोई ऐसे रजोगुणी व्यक्ति होते, कोई ऐसा बैठ जाओ उनके पास, वो तुमको ऐसा स्कीम बताएंगे, ये हमारा वहां पे ये है, हमने ये पैसा डाल दिया वहां पे, ये हो गया और ये हो गया, ऐसे ऐसे। अब तुम घंटा भर उनके पास संग ले लो, अब देखो
तुम्हारा दिमाग चलने लगेगा बहुत तेज, हाँ यार बात सही है, ऐसे ऐसे ये शुरू करना चाहिए हमको, ये वो, फंस जाओगे। तो संग क्या है? हमको प्रेरणा देता है। तो हमें कौन सा संग करना है? साधु संग। साधु संग। क्योंकि देखिए, ये संग, ये सब आपको दुनिया सिखा देगी। कोई बच्चा पैदा होता है, बताओ, कोई बच्चा पैदा होता है, क्या उसको खाना खाना बताया जाता है? कोई खाना खाने की क्लास होती है? बोलने की कोई क्लास होती है? चलने की कोई क्लास होती है? लेकिन वो सब क्रॉल करता है पहले, फिर उठ के चलने लगता है। ये सब दुनिया सिखा देगी। मतलब जितने काम है, सही गलत सब दुनिया सिखा देगी, लेकिन भक्ति दुनिया नहीं सिखाएगी। उसके लिए तुमको स्वयं प्रयास करना पड़ेगा। उसके लिए स्वयं प्रयास करना पड़ेगा। ठीक है? तो कैसे? जितनी सुकृति आपके पास है, कुछ तो भगवान प्रारब्ध में हमको सुकृति देते हैं। सुकृति का मतलब ये छोटे छोटे पुण्य कामों से इकट्ठे होके हमको सुकृति मिलती है। और हर व्यक्ति को अवसर मिलता है भक्ति करने का। संसार में हर व्यक्ति, चाहे अफ्रीका का हो ट्राइब हो, चाहे कोई अमेरिका का व्यक्ति हो, चाहे कन्याकुमारी, चाहे चाइना का हो, हर व्यक्ति को भक्ति करने का अवसर मिलता है। लेकिन वो अवसर को ले पाता है कि नहीं? आपको आपके जीवन में जरूर कोई ना कोई मिलेगा जो बोलेगा कि प्रभु जी, माता जी, मंदिर आया करो। अब आप उसको कितना, अब आप देखिए इस क्लास में कितने लोग जुड़े थे और कितने लोग बचे। उनकी सुकृति उतनी थी, उनका स्वयं का प्रयास जो है जहां तक रहा, भगवान ने उसको यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्, हम जहां तक उनका स्वयं का प्रयास रहा। और इसमें कोई हमारा कोई प्रयास नहीं है। मतलब हम बस एक इंटरमीडिएट इंस्ट्रूमेंट हैं। तो हम तो सबसे कह रहे हैं, हम तो सबसे कहते हैं, लेकिन सब तो नहीं है, सुनते हैं। जिसकी अपना प्रयास होता है, अपनी सुकृति होती है। ठीक है? तो हम सभी को क्या है, अवसर मिलता है, और वो अवसर पहचानना चाहिए हमें। तो क्या हम बात कर रहे थे कि शुष्क चिंतन जो है, वो हमारा ज्ञान, ज्ञान के आधार पे ही रहेंगे, इंफॉर्मेशन भरी रहेगी, लेकिन वो विज्ञान नहीं बनेगा। तो फिर कैसे? जैसे यहाँ पे बता रहे हैं, प्रभुपाद बता रहे हैं कि हम सब श्री कृष्ण से संबंधित हैं, क्योंकि हम सब उनकी संतान हैं। एक पुत्र अपने पिता से किसी बात पर असहमत हो सकता है, किंतु उसके लिए वह संबंध तोड़ना संभव नहीं है। अपने जीवन में उससे निश्चय ही पूछा जाएगा कि वह कौन है, तो उसे निश्चय ही उत्तर देगा कि मैं अमुक का पुत्र हूं। वह संबंध तोड़ा नहीं जा सकता। इस प्रकार हम सब भगवान की संतान हैं, और उसने हमारा यह संबंध सनातन उनसे हमारा यह संबंध सनातन है। किंतु हम केवल इसे भूल गए हैं कि श्री कृष्ण सर्वशक्तिमान है, सबसे ज्यादा कीर्तिमान है, सबसे धनवान है, सबसे सुंदर है, सर्वज्ञ है और अतिशय वैराग्यवान है। यद्यपि हम इतने महान व्यक्तित्व के मित्र हैं, इस समय तथापि हम इस बात को भूले हुए हैं। यदि एक धनी व्यक्ति का पुत्र अपने पिता को भूल जाता है, अपना घर छोड़ देता है और पागल हो जाता है, तो सोने के लिए भले ही वह सड़क पर लेट जाए, भोजन के लिए भिक्षा मांगे, लेकिन यह सब उसकी विस्मृति के कारण है। किंतु यदि कोई व्यक्ति उस भूले हुए व्यक्ति को यह बता दे कि वह केवल इसलिए दुख भोग रहा है कि उसने अपने पिता का घर छोड़ दिया है, और यह कि उसका पिता एक बहुत धनी व्यक्ति और विशाल संपत्ति का स्वामी है, और इस बिछड़े हुए पुत्र को फिर से पाने के लिए उत्सुक है, तो उस पुत्र को बहुत लाभ होगा और उसके सारे संकट दूर हो जाएंगे। तो देखो प्रभुपाद कितना बढ़िया एग्जाम्पल से बताते हैं। देखिए, अच्छा आप लोग बताइए, ये जो रोड पे घूमा करते हैं, जिनको हम पागल कहते हैं, इनका क्या सिचुएशन होता है? क्या सिचुएशन होता होगा, सोचो जरा। ये कूड़े के ढेर पे बैठे रहते हैं, क्या इनकी स्थिति होती होगी, क्या इनकी मनोस्थिति होती होगी? ये सब भूल चुके हैं। ये सब भूल चुके हैं अपने संबंध और रिश्ते, या जो भी है, ये भूल चुके हैं। अब वो क्यों भूल चुके हैं? ये बहुत बड़ा कोई ट्रॉमा आया इनके जीवन में, बहुत बड़ा कष्ट आया। ठीक है ना?
जो इनको कुछ मानसिक बीमारी के हिसाब से, तो इसलिए ये पागल की तरह घूम रहे, हम इनको पागल कहते हैं। ठीक है ना। और वही क्या है कि भाई इनका कोई ट्रीटमेंट करा दे, ट्रीटमेंट करा दे, इनको सब याद आ जाए कि हमारा ऐसे ऐसे परिवार है, तो क्यों नहीं जाएंगे, अपने परिवार के साथ जाएंगे। तो ऐसे ही प्रभुपाद कह रहे हैं कि अगर कोई बहुत अमीर व्यक्ति का बेटा है, उसकी मान लो याददाश्त चली जाती है और वो इधर उधर भटक रहा है खाने के लिए, रहने के लिए, तो बताओ ये कष्ट उसके जीवन में क्यों आए? क्योंकि उसकी स्मृति खत्म हो गई, वो जान नहीं पा रहा है कि हम एक बहुत अमीर बाप के बेटे हैं। तो इसी प्रकार से हम सब क्या हैं? भगवान की संतान हैं। और कष्ट क्यों झेल रहे हैं? क्योंकि हम ये भूल चुके हैं। सोचिए, सोचिए इस चीज का अगर हमें एहसास हो जाए, इस चीज का अगर हमें विश्वास हो जाए कि हम भगवान की संतान हैं, मम वांछित जीव लोका जीव भूता सनातना, ये केवल एहसास अगर हमको हो जाए, बताइए, एक फ्लैश भी, एक मतलब थोड़ा सा एहसास हो जाए, होता ही नहीं है। अगर हो जाए तो सोचो जरा, सारे कष्ट इमीडिएट, इमीडिएट सारे कष्ट खत्म हो गए। भाई अगर अभी आपको पता चल जाए कि, मान लो, थोड़ा सुपरफिशियल बात है, कि मोदी से कोई रिश्तेदारी निकल आए, खैर मोदी तो बहुत ईमानदार है, वो तो कुछ करेगा नहीं। मान लो जैसे राहुल गांधी से तुम्हारी रिश्तेदारी निकल आए, बताओ। भाई अगर हमको ये पता चल जाए राहुल गांधी हमारा रिश्तेदार है, तो नौकरी कल छोड़ देंगे हम। ठीक है ना। कुछ अपना जुगाड़, भाई राहुल गांधी रिश्तेदार है तो उससे क्या है, एक आध करोड़ रुपए का कहीं कुछ बिजनेस करवा देगा, कहीं कुछ कहेंगे। ठीक है ना। अभी पता चल जाए राहुल गांधी हमारा भाई है, तो क्या है, वो एक आध करोड़ दे देगा, कह देगा कि हमारे जीजा के पास चले जाओ। तो वो कौन है, बाड्रा, बाड्रा के पास चले जाओ, देखो तुमको कहीं लगा लेंगे। और बिल्कुल नेतागिरी में घूमेंगे। भाई राहुल गांधी के छोटे भाई होने का बहुत बड़ा फायदा है। तो इस तरीके से आप समझिए। लेकिन हम क्या है कि हम जब कष्ट पड़ता है तो भगवान के पास जाते हैं, लेकिन तब हमको यही लगता है कि हमारी केवल समस्या का समाधान एक ही आदमी कर सकता है, भगवान। लेकिन लेकिन हम ये एहसास नहीं कर पाते हैं कि बताओ, जब हम ये जानते हैं कष्ट पड़ता है, जब हम ये जानते हैं कि एक ही व्यक्ति है, एक ही शक्ति है, जो भी कह लो, जो हमारा कष्ट दूर कर सकता है, वो है भगवान, आखिरी में हम उनके पास जाते हैं। लेकिन हम ये क्यों नहीं अपने जीवन में एहसास कर पाते हैं कि वो, हम उन्हीं की संतान है, हमारा उनसे सनातन संबंध है। बस सारी समस्या खत्म। फिर काहे की टेंशन? भगवान अखिल ब्रह्मांड नायक है, सब कुछ उनका है, सारे रुपये उनके हैं, सारी जमीनें उनकी हैं, सारा अ, हर हर व्यक्ति के अंदर परमात्मा स्वरूप में बैठे हैं, किसी के हृदय में कुछ बोल देंगे कि जाओ उसके पास जाओ जरा, उसका हेल्प कर दो जाके, कुछ हो जाएगा, कुछ भी कर सकते हैं। रास्ते चलते एक बोरा मिल जाएगा, 1 करोड़ रुपया उसमें होगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना। कुछ भी कर सकते हैं भगवान, हो सकता है तुम्हारा बिजनेस ठप कर दें। वो देखें कि ये भक्ति अब अच्छे से कर रहा है, थोड़ा इसको मोह माया से दूर करें, तुम्हारा बिजनेस थोड़ा फेल कर देंगे। जब भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, सब कुछ हर लेते हैं। ये भी एक श्लोक दिया हुआ है। लेकिन लेकिन कब? जब वो समझ जाते हैं कि ये जो व्यक्ति है, अब इसका डिटैच, पूरा डिटैच्ड हो गया है। ठीक है। क्योंकि मम्मी अपने बेटे को तब तक गोद में नहीं लेती है जब तक वो लगातार रोता नहीं है। रोएगा, खाना दे देंगी, चुप हो जाएगा। रोएगा, खिलौना दे दिया, चुप हो जाएगा। लेकिन बच्चा तब भी रोता रहा, तब उसको गोद में उठाती है। तो भगवान का स्थिर यही है। तब फिर उसको भगवान क्या है, अंत में सब कुछ हर लेंगे, सब कुछ हर लेंगे, और फिर क्या है, अपनी शरण में ले लेंगे। ठीक है। तो प्रभुपाद यहाँ पे ये कह रहे हैं, पागल का जो ये एग्जाम्पल दिया है, तो आगे कहते हैं कि इस भौतिक जगत में हम सदैव त्रिविध तापों से दुखी होते रहते हैं। अपने मन तथा शरीर से उत्पन्न होने वाले दुख, दूसरी जीवात्माओं से होने वाले दुख, और भौतिक प्रकोपों जैसे बाढ़, भूकंप इत्यादि से प्राप्त दुख, भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से वशीभूत होने के कारण हम इन दुखों से बेसुध हैं
किंतु हम सदैव जानना चाहिए कि इस भौतिक जगत में हम इतना दुख भोग रहे हैं। जिस व्यक्ति की चेतना पर्याप्त रूप से विकसित है और जो बुद्धिमान है, वह प्रश्न करता है कि वह दुखी क्यों है। दुख तो मैं चाहता नहीं, तो फिर मैं क्यों दुखी हूं। जब यह प्रश्न उठता है तो मनुष्य के लिए कृष्ण भावना भावित होने का सुअवसर आता है। क्या कह रहे हैं? तो देखिए, इसीलिए जो पहला भगवत गीता का पहला अध्याय है, वो क्या है? अर्जुन विषाद योग। तो पहले अध्याय में भी एक प्रकार का योग की बात की गई है। जैसा हमने जब भगवत गीता पढ़ा रहे थे, तो भगवत गीता में बताया था कि 18 के 18 अध्याय जो है, अलग अलग प्रकार के योग के बारे में बताते हैं। योग का मतलब क्या होता है? जोड़। किसके साथ जुड़ना? भगवान का, जीव का भगवान के साथ जुड़ने का। तो पहला जो अध्याय का नाम है, अर्जुन विषाद योग। मतलब अर्जुन दुखी था, ठीक है ना। उसके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन थे कि मैं क्यों युद्ध करूं। बताओ, ये सब मेरे सगे संबंधी हैं। अगर ये, मैं उनको कैसे मार सकता हूं? ये सब सगे संबंधी, अगर इनको मार दूंगा तो मैं, अगर मुझे राज्य मिल भी जाएगा तो किसके किसको दिखाऊंगा अपना सुख? जो है, अपनों के साथ ही तो सुख को एंजॉय किया जाता है। तो उसके जीवन, उसके पास बहुत सारे प्रश्न थे, वो दुख था, उसको विषाद था। और यही स्थिति अल्टीमेटली उसको कहां पहुंचाया? योग की स्थिति में पहुंचाया। फिर भगवान ने, फिर उसने जिज्ञासा किया उन प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए भगवान से। फिर कृष्ण ने पूरी गीता कही। तो अगर हम, बताइए, कितना व्यक्ति व्यक्ति ये सोचता तो जरूर है कि हम बहुत दुखी हैं, हम बहुत दुखी हैं, अरे हम बहुत दुखी हैं, ठीक है ना। लेकिन वो ये कभी नहीं सोचता हम दुखी क्यों हैं, ठीक है। और वो सारा एडजस्टमेंट भी करेगा, सारे प्रयास करेगा, सारे प्रयास भी करेगा उस दुख को खत्म करने के लिए। लेकिन तब भी दुख खत्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम सही प्रश्न ही नहीं कर रहे हैं। जब तक हमारा सही प्रश्न नहीं है, तब तक हमारा सही प्रयास नहीं होगा। हमको जो दुख दिखा, हम उस पर प्रयास करने लगे, उसका एडजस्टमेंट करने लगे। लेकिन जरा सोचो, ये दुख क्यों है? क्या हमारा जीवन इसीलिए है? सवेरे उठे, नौकरी चले गए, शाम को आए वहां से, ठीक है। कई बार क्या होता है, हम अपने जीवन में बड़े डिसिप्लिन रहते हैं, पता चले पत्नी ऐसी मिल गई कि हम जीवन नरक कर दिया, पति ऐसा मिल गया कि जीवन नरक हुआ, बच्चे ऐसे निकल गए, हम तो बहुत सही हैं। तो यहां पे क्या है कि दुख का, दुखालय शाश्वत दुख तो मिलेगा ही किसी ना किसी तरीके से। तो उसका कैसे बचना है? तो पहले हम ये क्वेश्चन करें, ये क्वेश्चन करें कि हमें ये दुख क्यों मिलता है। हमारा जीवन यही है कि यही बस संघर्ष करते रहे, ठीक है ना। संघर्ष तो जीव जंतु भी कर रहे हैं, जानवर भी कर रहे हैं। देखो, जानवर भी संघर्ष कर रहे हैं, वो भी लड़ाई कर रहे हैं, कुत्ते लड़ाई कर रहे हैं रोटी के लिए। हम भी, भाई हम क्या है, थोड़ा पढ़े लिखे कुत्ते हैं, हम भी तो नौकरी कर रहे हैं, उसी के लिए कर रहे हैं, वही पैसा उनके लिए है, वो कंपटीशन है। हम क्या है, नौकरी का फॉर्म भरते हैं, नौकरी का फॉर्म भरते हैं, 1,000 लोग भरते हैं, फिर उसमें 100 लोगों को नौकरी मिलती है। ऐसे, ऐसे देखो, 10 कुत्तों के बीच में 4 रोटी डाल दो, बहुत जबरदस्त लड़ाई होती है, खूब लड़ाई होती, नोचा घसोटी होगी, और फिर 4 लोगों को रोटी मिलेगी। तो उसमें इसमें फर्क क्या है? कर तो हम वही रहे हैं। तो हम अगर ये सोच पाए कि हम कष्ट क्यों मतलब ये कष्ट क्यों, क्यों दुख है हमको हमारे जीवन में, क्या हमारा जीवन इसीलिए है? इन्हीं दुखों को संघर्ष करो, फिर उनको दुख आए, फिर उसको एडजस्ट करो, फिर उसको सही करो, उसका प्रयास करो, फिर ये नया दुख कोई खड़ा हो जाए, फिर उसके लिए प्रयास करो, यही करने के लिए है। तो यहाँ पे कहते हैं कि जब यह प्रश्न उठता है, तो मनुष्य के लिए कृष्ण भावना भावित होने का सुअवसर आता है। कैसे सुअवसर आता है? तब हम यह सोच पाते हैं कि नहीं नहीं, हमारा जीवन का लक्ष्य कुछ और ही है। हम यहाँ उलझ गए इसमें, हम यहाँ उलझ गए, लेकिन हमारे जीवन का लक्ष्य कुछ और ही है। तब वो हमको धीरे धीरे प्रेरित करती है, तब हम ऐसा संग ढूंढते हैं अपने प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए। और धीरे धीरे क्या है, हम कृष्ण भावना भावित जीवन की तरफ जा पाते हैं। तो यहाँ पे हम क्लोज करते हैं आज का रीडिंग क्लास। 3 पेज हो गए इसमें, 3 पेज हो गए, ठीक है। यस,
किसी का कोई जिज्ञासा है, किसी का कोई प्रश्न है, कोई कुछ पूछना चाहता है या शेयर करना चाहता है तो बताए। यस उपेंद्र प्रभु बताइए, अनम्यूट करिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, एक तो जो आपने प्रारब्ध शब्द यूज किया उसका शाब्दिक अर्थ क्या है बताइएगा। और हाँ। दूसरा प्रभु जी ये पूछना चाह रहे थे कि जैसे आपने बोला कि जो जब ज्यादा मतलब हम लोग भगवान की तरफ अग्रसर होते हैं तो भगवान एक बार कष्ट भी देते हैं। हम्म। तो फिर वहां तो टूटने का भी चांस है कि भाई भगवान के पास हम जाना चाह रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं और फिर वो हमें कष्ट दे रहे हैं। नहीं नहीं, कष्ट, इसको समझते हो, देखो आपके दो क्वेश्चन है। तो पहले मैं पहला वाला बता देता हूँ, ठीक है ना। जी प्रभु जी। पहला तो प्रारब्ध का होता है, देखिए इसमें तीन शब्द होते हैं, याद रखो। तीन शब्द होते हैं, एक होता है क्रियमाण, एक होता है संचित कर्म, एक होता है प्रारब्ध, ठीक है ना। तो संचित कर्म क्या होता है? जो हमारे करोड़ों अरबों जन्मों का संचित कर्म है, हमारे कर्म जो है संचित होके इकट्ठे होते, उसको बोलते हैं संचित कर्म। अब क्या है, भगवान फिर जब जब आप मनुष्य योनि में आते हैं किसी, तो उसमें उस संचित कर्म में से कुछ प्रारब्ध जो है भोगने के लिए तुमको दे दिया जाता है, ठीक है। और जब ये प्रारब्ध तुम भोगते हो, तो उस समय क्या है, जो कर्म करते हो, जो कर्म बंधन बनाते हो, उसको कहते हैं क्रियमाण। और वो जाके फिर कहाँ चला जाता है? संचित कर्म में चला जाता है। समझ गए? तो प्रभु जी जैसे प्रारब्ध जो है तो ये मतलब अ, मतलब तुम्हारे पास, तुमने सुनो, तुमने क्या है, बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया, ठीक है ना। जी प्रभु जी। तुमने बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया, बहुत सारा तुम्हारे अकाउंट में पैसा है। अब तुमने क्या है, उसमें से थोड़ा पैसा निकाल लिया खर्च करने के लिए, मतलब इस्तेमाल करने के लिए। अब उस पैसा जो थोड़ा निकाला, वो पैसा खर्च करोगे, कमाओगे, खर्च करोगे, कमाओगे। तो उससे जो कमाओगे वो फिर तुम्हारे अकाउंट में जमा कर दोगे जाके पीछे। जी जी प्रभु जी। तो इसी तरीके से तीन प्रकार के कर्म होते हैं। संचित कर्म, जो हमारा पूरा कंप्लीट अकाउंट है, हजारों लाखों करोड़ों अरबों जन्मों में जो हमने इकट्ठा कर रखा है कर्म अपना, जी उसमें से कुछ कर्म जो है प्रारब्ध के रूप में करंट जीवन में, जो तुम जीवन जी रहे हो उसमें उसके लिए दे दिया जाता है, उसको भोगने के लिए। बात समझ गए? और फिर उसको भोगते समय जो नए कर्म बनते हैं उसको क्रियमाण कहा जाता है, वो फिर संचित हो जाता है जाके। बात समझ गए? तो प्रभु जी हम ये जानना चाह रहे थे कि जैसे जो प्रारब्ध है तो उसमें मतलब अगर हम गलत कर्म किए हैं तो गलत के रूप में वो प्रारब्ध है, या अच्छा कर्म किए हैं तो अच्छे के रूप में। हाँ, वो उस प्रारब्ध में सब दोनों होता है। है। हाँ, दोनों चीजें हैं, दोनों जी, चीजें हैं। बस ये जानना चाह रहे थे जी प्रभु हाँ, जी। दोनों चीजें, ठीक है। अब जी दूसरा आपने बात कही कि प्रभु जी आप कह रहे हैं कि भगवान जो है सब हर लेते हैं, ठीक है। तो भगवान हर लेते हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोगों का सब हर लेंगे। अभी हम उस कंडीशन में ही नहीं है, इतना चिपके हुए हैं। अभी तो भगवान थोड़ा हमको बहुत अच्छा अच्छा फील कराएंगे, जिससे हम और प्रेरित होंगे, और प्रेरित होंगे। और अल्टीमेटली एक आप बात समझिए, गौरव प्रभु, उपेंद्र प्रभु, जी अकेले प्रभु ही देखो, डिटैच तो होना ही है। अभी आखिरी टाइम में जाते जाते क्या होता है, डिटैच होगा। सुख तभी है जब डिटैच हो गए। अब डिटैच होने का मतलब ये नहीं है, देखिए, छीनने का मतलब ये है कि भगवान तुम्हारा सब पैसा छीन लेंगे, तुम्हारा सब गाड़ी बंगला छीन लेंगे। तुम्हारी जो आसक्ति है ना उसके लिए, जो उसकी उससे गाड़ी बंगला कार और पैसों से जो सुख भोगने की वृत्ति है, भगवान उसको खत्म कर देते हैं। और तभी सुख मिलेगा, जब जी तक प्रभु। भोग, हाँ। तो उस तरीके से कह रहे हैं, जैसे एक एक छोटी सी स्टोरी बता देते हैं। एक पंडित जी थे, एक साधु थे। तो बिल्कुल वो जो है पत्ता वत्ता लपेट लेते थे, बिल्कुल नग्न, दिगंबर थे। दिगंबर समझते हो? जी जी प्रभु जी। दिगंबर साधु ऐसे होते हैं जो, मतलब बिल्कुल चारों, सारी दिशाएं अंबर उनका वस्त्र होता है, वो बिल्कुल नग्न होते हैं, ठीक है ना। तो वो गांव में भजन करते थे। तो ये कुछ लोगों ने कहा कि अरे बाबा, कुछ कपड़ा वपड़ा पहन लिया करो, यहाँ स्त्रियां भी आती हैं, सब बच्चे बच्चे भी होते हैं, कपड़ा पहन लिया। तो बोले ठीक है, तुम कहते हो तो उन्होंने लंगोटी पहनना शुरू कर दिया, एक एक उतरी सी ऐसे बांध लेते थे।
अब उतरी बांध लेते थे, तो फिर क्या हुआ कि उतरी दो तीन खरीद ली, अपना धो धो के पहना करते थे। तो धो धो के पहना करते थे, तो क्या है, उतरी वो जो अपनी झोपड़ी में टांग देते थे, तो वहां चूहा थे, तो चूहा उसको काट देते थे। जी चू प्रभु जी। हाँ, चूहा काट देते थे। तो चूहा काट देते थे, तो फिर अब कहा गया कि यार चूहा काट देते हैं हम उतरी हमारी। अब बोले यार चूहों का क्या इंतजाम किया जाए, तो गांव वालों ने कहा बाबा बिल्ली पाल लो एक। तो बिल्ली का बाबा ने पाल लिया चूहों को भगाने के लिए। अब वो बिल्ली भाई चूहा खाएगी, कुछ पीने के लिए दूध का इंतजाम किया जाए। तो बाबा ने जो है ना, फिर कहे कि अब दूध का इंतजाम किया जाए। तो फिर गाय जो है, गाय पाल ली बाबा ने कि भाई गाय रखेंगे, सेवा करेंगे। अब बाबा क्या है, गाय की सेवा वेवा में लग गए। फिर कहा कि गाय की सेवा कौन करे। तो अब फिर बोले कि कोई फिर, बाबा सोचने लगे शादी ब्याह का, कि शादी ब्याह कर ले, कम से कम बीवी जो है वो अपना गाय वाय का सेवा कर लेगी, तो हमको आराम से भजन करते रहेंगे। अब बस हुआ क्या, उनका धीरे धीरे सब भजन छूटता गया। ठीक है ना, जैसे जैसे उनके पास उनका भजन कम होता गया, वो वही बिल्ली और चूहे की व्यवस्था में लग गए। फिर एक दिन उनको समझ में आया, उन्होंने वो उतरी उतारी और फेंक दिया कि भगवान तुम हमको खूब फंसाए थे। बोले ना चूहा ना कुछ। ठीक है ना, अब वो फिर से दिगंबर बन गए, भजन करने लगे। तो ये स्टोरी क्या बता रही है हमको, ठीक है ना। तो भगवान ने उनको ऐसी अवस्था में रखा था, ऐसी चेतना भी दे रखी थी उनको, ऐसी चेतना दे रखी थी कि उनको वो संतुष्ट थे, जबकि उनके पास कुछ नहीं था। तो जी हमको जो है ना, तो अल्टीमेटली जब हम डिटैच्ड होंगे, आखिरी में होना तो है ही है, नहीं अपनी अपने हम चेतना, अपने भक्ति, अपने प्रयास, अपने साधना से होंगे, तो माया हमको डिटैच कर देगी। देखो आखिरी में ऐसे हाथ खोल के मर जाएंगे। ठीक है ना, रोते गड़ते चाहे जितना चिल्लाते रहे, बच्चों को देखते हुए, सुख संपत्ति सब देखते हुए, बंगला ऐसे देखते देखते कुड़ते कुड़ते मर जाएंगे। छोड़ना तो वही है, ठीक है ना, जाना तो वही है। तो ये मेरा कहने का तात्पर्य था। ठीक है प्रभु जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रिया लक्ष्मी माता जी, आप कुछ हैंड रेज किया था आपने। जी प्रभु, हरे जी, कृष्णा। हरे कृष्ण पंचांग माता जी। प्रणाम। प्रभु जी, हम्म, हमारी काउंसलिंग क्लास में ये वाला चैप्टर पूरा हो गया था, तो कुछ पॉइंट्स थे, हम बोल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल माता जी। जी, तो जैसे शीर्षक है इस चैप्टर का, मूड और ज्ञानी। तो मूड को बताया गया है, शरीर को मैं मानता है। मूड व्यक्ति जो होता है वो शरीर को मैं मानता है और देहात्म बुद्धि में ही रहता है। मतलब वो अपने शरीर के यस। ही इर्द गिर्द में सोचता है, आत्मा को नहीं समझता है। इंद्रिय तृप्ति को जीवन का लक्ष्य समझता है। मतलब वो जो भी कार्य करेगा अपनी इंद्रिय तृप्ति को पूर्ण करने के लिए ही करेगा। जी फिर जी कर्मों के फल में आसक्त रहता है। जो भी जी उसको जो कर्म करता है वो उसके फलों में आसक्ति रहती है उसकी। जी माता जी। भगवान और माया के वास्तविक संबंध से अनभिज्ञ रहता है। भगवान और माया के वास्तविक संबंध से अनभिज्ञ रहता है, उसको ज्ञान नहीं होता है। और वो भगवान और माया के बीच में के क्या संबंध है उससे अनभिज्ञ रहता है। जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा रहता है। मैं जी ही जी करता हूँ की भावना आ जाती है उसके अंदर। और ज्ञानी का बताया था कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, ऐसा मान के चलता है। जो ज्ञानी व्यक्ति होता है, मूड के विपरीत होता है। मैं हम्म। आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। भगवान को सर्वोच्च मानता है, ऐसे समझता है। मतलब वो जी भगवान को ही सर्वोच्च मान के चलता है, सारे कार्य करता है। जी 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 जी। और और कर्म बंधन के से मुक्त रहता है। इस प्रकार शांति और संतोष को प्राप्त करता है जो हम्म। ज्ञानी व्यक्ति होता है। तो जी माता माता जी। जी ने हम लोगों को काफी इसमें कवर करा दिया हाँ। था। और तो प्रभु जी, आप, आपने जो भगवत गीता का शीर्षक, फर्स्ट चैप्टर का शीर्षक बोला, लेकिन हमारी जो भगवत गीता यथारूप है उसमें फर्स्ट चैप्टर का नाम है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य हाँ निरीक्षण। यस माता जी। हाँ वो ऐसा है माता जी, वो भगवत गीता का जो जो ओरिजिनली भगवत गीता जहां से संकलित है, उसके जो चैप्टर इसी तरीके से लिखे गए, प्रभुपाद ने उसको सरल करके लिख दिया था। मतलब थोड़ा, अब जैसे दूसरा अध्याय अपने भगवत गीता में क्या है, गीता का सार लिखा है, लेकिन
दूसरा अध्याय का नाम सांख्य योग है ना, इस तरीके से। ओरिजिनल में सांख्य योग है। हाँ, तो लेकिन प्रभुपाद ने उसको जो है उस तरीके से हम्म। सरल, हाँ, करने तो हम में। इस्कॉन में तो यही भगवत गीता फॉलो हाँ हाँ, करते हैं नहीं, ना। यही भगवत गीता फॉलो करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन यह है कि ऐसा भी लेक्चर में बताते हैं, वो तो बिल्कुल फॉलो। तो भाई देखिए, 18 के 18 क्या है, 18 के 18 योग ही तो हैं। हम्म। ये सारे इनमें अलग अलग प्रकार के योग ही तो बताए गए हैं। तो वही चीज है। कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग। हाँ, तो ये सब योग ही हैं। तो पहला क्या है? अर्जुन कर्म। विषाद योग, अर्जुन विषाद योग। अच्छा। दूसरा सांख्य योग, ठीक है ना, फिर हम्म। कर्म योग। इस तरीके से है। ठीक है ना माता जी? ठीक है। ठीक है, हरे कृष्ण, तो पंजाबी में। ये माता जी, तो आपका तो बढ़िया रिवीजन हो जाता है माता जी, है ना? जी प्रभु जी, हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो गई है कृष्ण की और वाली पुस्तक, कल ही कंप्लीट हुई है। अब हम लोग भगवत कृष्ण भावना भावित की प्राप्ति, ये